अगर आपको भी एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना आता तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मैथ्स हब में। ये वीडियो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी। हम सबसे इजी वे में एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखेंगे। एलसीएम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 36, 48 और 72। हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम इनको सबसे पहले 36 का एलसीएम निकालेंगे। 2 की टेबल पर जाएगा 1 पर, 8 पर, 2 की टेबल पर जाएगा 9 पर, फिर ये 3 पर जाएगा 3 पर, और ये 3 पर जाएगा 1 पर। इसी तरह हम 48 का लेंगे। 2 पर जाएगा 2 पर, 4 पर, ये 2 पर जाएगा 1 पे, 2 पे, फिर ये 2 पर जाएगा 6 पे, फिर ये 2 पे जाएगा 3 पे, ये 3 पे जाएगा 1 पे। इसी तरह हम 72 का एलसीएम लेंगे। 2 पर जाएगा 3 पे और फिर 6 पे, 2 पर जाएगा 1 पे और 8 पे, 2 पे जाएगा 9 पे, 3 पे जाएगा 3 पे, और फिर 3 पर जाएगा 1 पे। अब मैं बार बार कह रही हूँ 3 पे जाएगा 2 पे जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 72 को ऐसी कौन सी सबसे छोटी डिजिट है जो डिवाइड कर सकती है। तो यहाँ पर है 2, तो हमने 2 को 72 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 36। अब 36 को कौन सी सबसे छोटी डिजिट है जो डिवाइड कर सकती है? वो है 2। इसी तरह निकला। अब यहाँ पर देखिए 9 आ गया, तो 9 को सबसे कौन सी छोटी डिजिट है जो डिवाइड कर सकती है? 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 3 से डिवाइड होगा। सबसे छोटी डिजिट हम वो लेंगे। अब देखिए, अब हम इनसे हमने फैक्टर्स इनके बना लिए, तो अब हम इनसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो हम इनके फैक्टर्स को लिख लेंगे सबसे पहले। जैसे कि 36 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह 48 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 72 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखिए, अब हम इन फैक्टर से निकालेंगे। सबसे पहले हम इजी ले लेते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना होता है कि कॉमन जो तीनों में हो। तो देखिए यहाँ पर तीनों में क्या क्या कॉमन निकलता है हमारे पास। यहाँ से कॉमन आ गया हमारा 2। देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हम लिख लेंगे 2। ये हो गया कॉमन। फिर देखिए उसके बाद हमारे पास कॉमन क्या आता है? यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये एक और 2 है हमारे पास। फिर देखिए अगला, यहाँ पर 2 इन दोनों में है पर इसमें 2 नहीं है तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक हम ये ले लेंगे। हमारे पास आ गया 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमारा इसका एचसीएफ आ गया 12। इसी तरह हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का अब देखिए, आपने ये फॉर्मूला कहीं नहीं देखा होगा। एलसीएम में क्या होता है? इसमें तो हमें देखना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हमें देखना होता है स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमें क्या देखना है कि देखो हमारे पास 2 ही फैक्टर्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। एक तो 2 है, एक 3 है। इनमें भी 2 और 3 दिख रहा है, इनमें भी 2 और 3 दिख रहा है। तो अब हम इन 2 और 3 देखेंगे। जहाँ पर 2 सबसे ज़्यादा है वो लेंगे और जहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा है वो लेंगे। सबसे ज़्यादा से मेरा मतलब है कि देखिए 36 में 2 2 बार है, 48 में 2 4 बार है, 72 में 2 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार 2 कहाँ आया है? 4 बार आया है, तो हम 2 4 बार लेंगे। इसी तरह 3 देखेंगे। 3 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है वहाँ लेंगे। जैसे कि ये हो गया 2 बार, यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 2 बार, तो 2 बार यहाँ पर आया, 2 बार यहाँ पर आया। सबसे ज़्यादा कितनी बार आया? 2 बार आया है, तो हम 3 को 2 बार लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, और ये हमारे पास आ गया 3 3 जा 9, 16 9 जा हमारे पास हो जाएगा 1 4 4। ये हमारे इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि 36, 48
और 72। अगर हम ऐसे निकालेंगे ना तो भी हमारे पास आंसर यही आने वाला है। ये इसकी इजी ट्रिक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी होता, जैसे कि इनमें सब में 2 और 3 आया है, ऐसे ही अगर एक में कहीं एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं बस, इसमें यहाँ पर 5 भी आ गया और कहीं 5 नहीं आया, तो हम यहाँ पर 5 एक बार आया है तो हम यहाँ पर 5 भी ले लेंगे। ऐसे ही अगर कोई और डिजिट हमारे पास अलग से आई है, एक ही बार आई है, तो हम वो एक ही बार लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा बार उसका वही होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको वो सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। होमवर्क क्वेश्चन रहेगा 24, 36 एंड 60। आपको इनका एलसीएम भी लिखना है और एचसीएफ भी कमेंट करना है। तो आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है।